जी श्रीकांत जी, मैं तो एक तो जिनेंद्र जी जो कह रहे हैं मैं विपक्ष में हूँ और मेरा काम हमेशा सरकार का विरोध करना है, तो निश्चित तौर पर अगर विपक्ष, अरे सुनो, आप प्लीज साइलेंट, प्लीज चुप लो, आप चुप लो, आप सुन लो, मैंने ये नहीं कहा हमेशा विरोध करना है। आप सुन तो लो, आप सुन तो लो, पूरी बात सुन तो लो यार। भाई मैं विपक्ष में हूँ, हमारा काम विरोध करना है, ये सीधा उन्होंने कहा, इसको जिस मर्जी से तोड़ मोड़ कर पेश कर लो, लेकिन इससे जनता के दिमाग में गलत इमेज जाएगी कि विपक्ष सही काम का विरोध करेगा, बुरे काम का विरोध करेगा। अब ये कोरोना के नहीं कह रहे, कोरोना किसानों से नहीं फैल रहा। आज पंजाब की हालत सबसे ज्यादा खतरनाक है और पंजाब के अंदर कोई चुनाव नहीं हुआ, पंजाब के अंदर कहीं कोई, मानो यूपी में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, पंजाब में कोई चुनाव नहीं हुआ। अगर किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, पंजाब में चला, तो इसलिए पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना की हालत खराब है। तो ये स्थिति देखने का ये कि किसान आंदोलन से कोरोना बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और इसका उदाहरण सीधा पंजाब है। मैं वैसा हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, सब जगह कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब में कोई चुनाव नहीं हुआ है और पंजाब हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है, किसान आंदोलन की वजह से बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर, और दूसरी बात, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन पर यानी दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है, कांग्रेसी और विपक्षी दलों का षड्यंत्र है और हमारे अन्नदाता को इस षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है और उस षड्यंत्र के अंदर हमारे टिकैत जी भी फंस गए, किसान भी फंस गए हैं। नहीं तो 12 दलों का समर्थन का मतलब क्या है? यही 12 दल कहते हैं लॉकडाउन लगाओ और यही 12 दल कहते हैं कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, यानी फिर लॉकडाउन की बात क्यों करते हैं 12 दल? इनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? जिनेंद्र जी, इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम इन बातों को समझेंगे नहीं ना और एक साइड से ही विरोध करना शुरू कर देंगे तो सही बात कहने वाले व्यक्तियों की कमी हो जाएगी। और मैं चाहता हूं जिनेंद्र जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और सही बात कहने की बात करें। एक तरफ महात्मा गांधी के अनुयायी बनते हैं कांग्रेस, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी ने आंदोलन, किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था और उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने जरा सी बात होते ही, कोई मामला खराब होते उन्होंने फौरन बंद कर दिया। चरण सिंह के अनुयायी हैं, चरण सिंह के ने भी अगर बात खराब हुई तो उन्होंने देश हित को आगे रखते हुए मैं तो सिर्फ पॉइंट पर बात करना चाहूंगा, बिना बनने वाली छतरी जो होती है ना वो फट जाएगी, छेद हो जाएगा, छेद। अरे सुन तो लो भैया, नेताजी सुन तो लो। मैं ये चाहूंगा कि एक एक बात का अगर ये तसल्लीबख्श जवाब दे देंगे तो हम पूरे चैनल का ये डिबेट का सार्थकता आ जाएगी। अब इन्होंने 6 महीने के लिए जो किसान आंदोलन, जो काला दिवस बना रहे हैं, 6 महीना पूरे होने के लिए, अगर ये देश के कोरोना की सोचते तो इसको 6 साल की, 6 महीने या 1 साल बाद ही बना सकते थे। आज कोरोना जैसी स्थिति फैल रही है, ये बैठे रहते 6 महीने बाद जो काला दिवस मना रहे 1 साल बाद ही बना सकते थे। इसलिए अभी काला दिवस क्यों? कोरोना काल के अंदर देश हित की नहीं सोची, किसानों की नहीं सोची, जनता की नहीं सोची और काला दिवस की घोषणा कर दी। दूसरी बात ये कहते हैं 2024 तक बैठेंगे, 2024 तक ही क्यों? आप ये कहो कि हम जब तक बैठेंगे जब तक समाप्त नहीं होगा। 2024 का मतलब यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, जब तक किसानों के ये माहौल खराब करेंगे और माहौल खराब करके ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे, जो कि इनकी सोच ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी द्वारा भी आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने लक्ष्य 2024 रखा कि हमें मोदी हटाना है। किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है, किसानों की बातों से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि मोदी को हटाना है। नहीं तो 2024 की डेट क्यों फिक्स करी? 2025 कर सकते थे, 2026 कर सकते थे, 2023 कर सकते थे, 2024 ये कि मोदी को हटाना है। इसलिए राजनीति, ये आंदोलन, किसान आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन है। तीसरी बात, जो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? ये कहते हम जिम्मेदार नहीं है। कोरोना अगर पंजाब में बढ़ रहा है तो हम जिम्मेदार नहीं है। अब जिम्मेदारी से भागना और जिम्मेदारी से दूर हटना, ये कहां तक का ठीक है? और पंजाब के अंदर मैं जो पहले भी अरे पूरी सुन ले, पंजाब के अंदर भी ये कोरोना बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं और सोनिया गांधी आंदोलन का समर्थन कर रही है। ये जो कांग्रेस की दुविधा में है और ये किसान बेचारों के कंधे पर बंदूक रख करके, जिनको हम किसानों को सम्मान करते हैं, किसानों को अन्नदाता कहते हैं, किसानों को हम अपने सिर पर बैठा रहे हैं, लेकिन ये किसान भी राजनीतिक द्वारा के होकर के और अपने कंधे पर उनके बंदूक चला रहे विपक्षी दलों के समर्थन का मतलब क्या है? तो इसलिए ये देखना इनका अपना काम है, नहीं तो ये अपने आप ही ये कंफ्यूज हो जाएंगे। कांग्रेस तो कंफ्यूज है ही है और ये जो किसान आंदोलन चिट्ठी पर विवाद है ना, निश्चित तौर पर किसान भी कंफ्यूज है। किसान जुड़े थे किसानों के साथ,
अब ये देख रहे हैं राजनीति हो रही है, अब राजनीति हो रही है तो वो किसान भी छटपटा रहे हैं, इनसे दूर भागना चाहते हैं। मैं मेरा सवाल आपसे, मैं ये सिर्फ श्रीकांत जी एक मिनट, अब ये बंगाल के चुनाव की बात कर रहे थे। बंगाल के चुनाव में हम 3 से 77 पर आए हैं, हम नहीं हारे हैं, हारे तो कांग्रेस हारी है, हारे तो वामपंथी दल के लोग हारे हैं, और जिनका ये समर्थन करने के लिए बंगाल में पहुंचे थे उनका सुपड़ा साफ है। किसानों के नेता आप अपने हिसाब से देख लो, आप हमें छटपटा। दीपचंद, ये क्या टूल किट का हिस्सा है क्या ब्रजेश पाटिल? सिर्फ एक लास्ट श्रीकांत जी लास्ट, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जैसा कि मैसेज जा रहा है, जैसा आम पब्लिक बात जा रहा है कि अब ये सिर्फ ठेकेदार बनके बैठ गए हैं, कांग्रेस ने, पार्टियों ने इन्हें ठेके पर बैठा दिया है, वहां से इनको पैसे मिलते हैं। जैनेन्द्र जी तो चितवी अपनी पटवी अपनी अंटा हमारे बावल का ये कर रहे हैं। कोरोना बढ़ेगा तो सरकार जिम्मेदार। 26 जनवरी अरे भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है? किसानों को कानूनी कार्य करें तो सरकार जिम्मेदार, हर बात के अंदर सरकार जिम्मेदार, सरकार ही जिम्मेदार होती है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी कोई जिम्मेदारी? ओके अनिल जी प्लीज, हंगामा करना मतलब है, मेरा मतलब सर। श्रीकांत जी, सबसे बड़ी बात तो ना तो मेरी पहली बात का किसी ने जवाब दिया, और मैं इन सबकी बातों का जवाब दूंगा। और जैनेन्द्र जी मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, किसान आंदोलन है, किसान नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं, और किसान नेता ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम पंचायत चुनाव में हार गए। हम उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीट थी और आज हमारी कितनी सीट है, आप देख लो, हम पंचायत चुनाव भी जीते हैं। दूसरा ये कहते हैं पूंजीपतियों को लाभ है, इन किस बिल से पूंजीपतियों के क्या लाभ मिले, आज भी एक भी बता दें। सही मायनों में आड़ती खत्म हुए, बिचौलिए खत्म हुए, इसलिए पूंजीपतियों को कोई लाभ नहीं है, ये सिर्फ बहकाया जा रहा है। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, वो अपने क्षेत्र के किसान के नेता से बात करने तक को तैयार नहीं है, टीवी डिबेट बीच में छोड़कर चले जाते हैं। भाई मैं जो अगर दूसरा किसान नेता इनके पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो कुछ इनसे कहता है, सुनने को तैयार नहीं है, टीवी डिबेट ही बीच में छोड़कर चले गए। ये इससे बड़ी तानाशाही नहीं हो सकती। आज हम और ब्रजेश जी बैठे हुए हैं, ब्रजेश जी कुछ भी करें हम सुन तो रहे ना जी, मैं कुछ भी करूं ब्रजेश जी भी सुन रहे, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। ब्रजेश जी प्लीज ब्रजेश बाद में बोलना, आप बोलना, लोकतंत्र इसी को कहते हैं, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन मैं किसी के नहीं सुनूंगा, मैं ही बोलूंगा, इसी को तो तानाशाही कहते हैं। जो आज की डिबेट में न्यूज 24 पर राकेश टिकैत डिबेट छोड़ करके भागे हैं कि मैं बात नहीं करूंगा। डिबेट छोड़ करके भागना, वो भी किससे? दूसरा किसान नेता, वो भी किसान नेता है, यूपी का ही है, उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही है, इनका पड़ोसी है, लेकिन वो नहीं बात कर सकते। और दूसरी बात क्या है, मैं 1 साल कानून बने हुए हो गया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस किसान की जमीन चली गई, मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि किसको पेमेंट नहीं हुई, मैं इसको ये बात पूछना चाहता हूं कि किस किसान का क्या नुकसान हुआ। लगभग 1 साल कानून बने हो गया, किसान विरोधी, किसान मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, क्या चीज खत्म हो गई? एक नुकसान हमें बता दें। तीसरा ये स्टोरेज की बात जो कह रहे हैं, मैं स्टोरेज की बात का जवाब देता हूं। स्टोरेज एक टेम्परेरी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है। आज हमारे यहाँ फसल का उत्पादन इतना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसानों को एमएसपी या उससे अधिक दाम मिले, और किसानों को एमएसपी और उससे अधिक दाम जब ही मिलेंगे जब मार्केट में खरीदार होगा, और खरीदार जब होगा जब हम उसको स्टोरेज की छोड़ देंगे। किसानों का आयात से पाबंदी क्यों हटा दी आपने जब सफिशिएंट से ज्यादा हो रहा है? जनोज कुमार, आप नहीं आते तो दालों के आयात से पाबंदी हटाई गई है। अरे पहले जैनेन्द्र जी को जी वो सब आंदोलन है जनोज कुमार, ये पर बात करने के लिए करते मिलेंगे राष्ट्रीय एक और चर्चा। बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, धन्यवाद।
जय जवान